देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, A1 हमारे पास कितना दिया है बच्चों, 2। A2 हमारे पास दिया है 5/2। A3 दिया है बच्चों 3। और A4 कितना दिया है बच्चों, 7/2। ठीक है बच्चों, अब हमें फिर से वही काम करना है AP ज्ञात करने के लिए। ये लाइन आप लिख भी सकते हैं और आपकी इच्छा है बच्चों। तो D1 बच्चों हम निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। जोन सा हमें सार्वधानिक निकालना है बच्चों, 1 निकालना है तो 1 घटा देंगे उससे अगले वाले पद में से। A1 से अगले वाला पद कौन सा है बच्चों, A2। तो A2 माइनस A1। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5/2। A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2। तो इसकी जब हम भिन्न करेंगे, इसकी यहाँ पे गुना कीजिए, इसके यहाँ पे, और इसे सोल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 1/2। तो D1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2। फिर इसी तरह से बच्चों हम D2 निकाल लेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है बच्चों, A3 माइनस A2। अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, A2 बराबर, ये D2 निकाल लेंगे बच्चों A3 माइनस A2 से। A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 3। A2 की वैल्यू कितनी है, 5/2। इसके बटे हम 1 मान सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, बट्टे में 2, यानी कि बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों D1 बराबर है D2 के। D1 किसके बराबर है, D2 के। तो यहाँ पे एक क्या होगी, ये AP होगी। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या होगा बच्चों, दी गई संख्या सूची एक, दी गई संख्या सूची एक AP होगी। ठीक है बच्चों, इससे आगे आपको पता है कि जब यदि कोई AP है तो उसके हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वधानिक ज्ञात करना है। तब सार्वधानिक क्या होगा बच्चों, D बराबर कितना होगा, ये कोई सा भी इनमें से, जब दोनों बराबर है तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों दोनों इक्वल है। ठीक है बच्चों, सार्वधानिक में निकाल लिया। फिर उसने कहा कि अगले 3 और पद ज्ञात करने हैं। कितने ज्ञात करने हैं, 3 और पद ज्ञात करने हैं। देखो A1 A2 A3 A4 हमारे पास 4 पद हैं, अगले और 3 ज्ञात करने हैं। तो A5 A6 और A7 ये हमें ज्ञात करने हैं। देखो कैसे करने हैं, A5 हमें बच्चों, इसका देखो मेथड मैं आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, गलत नहीं है, पेपर में कर सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, A5 को हम लिख सकते हैं A+4D। जोन सा पद बच्चों हम निकाल रहे हैं उससे एक कम करने पर, देखो कौन सा पद निकाले हम, 5वां पद। कौन सा पद निकाले बच्चों, 5वां पद। तो 5वां पद निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रथम पद में इससे एक कम कितना बच्चों, 4, उसकी गुना D में कर दीजिए। वो हमारे पास कौन सा पद आ जाएगा, 5वां पद आ जाएगा। 5वां पद निकालने बच्चों, देखो ये आता कैसे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, an बराबर A+n-1 गुना में D। ये था हमारा n पद निकालने का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, यदि हम यहाँ पे 5वां पद निकालते हैं, n की जगह कितना हुआ बच्चों, 5। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास पता नहीं, अभी ऐसे लिख देते हैं। n कितना है बच्चों, 5वां पद निकाले तो 5 माइनस 1, और d भी हमें अभी पता नहीं है। a प्लस 5 में से क्या है बच्चों, 4d। तो हम A5 को क्या रूप लिख सकते हैं, छोटा करके A+5d। इसी तरह से कोई सा भी पद हो बच्चों, यहाँ 5वां पद है, यदि मुझे लिखना है 100वां पद, कुछ भी पद हो सकता है, A100, उसे लिखेंगे बच्चों A+99d। ठीक है, यदि मुझे निकालना है 50वां पद, वो से लिख सकते हैं A+49d। 35वां पद निकालना है मान लो, तो हम इसे लिख सकते हैं A+34d। जोन सा पद हमें निकालना है बच्चों, उससे एक की D में गुना कीजिए और उसमें क्या कर दीजिए, प्रथम पद जोड़ दिए, हमारे पास वो आ जाएगा जो हम पद निकालना चाह रहे हैं। देखो बच्चों, हमें कौन सा पद निकालना है, 4 तक हमारे पास है, हमें A5 निकालना है, यानी कि 5वां पद। इसे लिख सकते हैं A+4d। कैसे होगा ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। A की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2। इसे हम इससे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो A5 कितना है, 2 + 2 4। A5 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। ठीक है,
इसी तरह से A6 की वैल्यू A प्लस में 5D, A की वैल्यू कितने बच्चों हमारे पास 2 प्लस में 5 गुना D की वैल्यू बच्चों 2 1/2, यानी यहाँ पे 2 प्लस 5 एकम 5/2। आइए ऐसा करते हैं, A1 की वैल्यू बच्चों 1.2, A2 की वैल्यू बच्चों माइनस के 3.2, A3 की वैल्यू बच्चों हमारे पास माइनस के 5.2, A4 की वैल्यू बच्चों हमारे पास माइनस के 7.2। ठीक है, ये आपके सामने है। अब हमें सबसे पहले पता करना है कि AP है या नहीं। बहुत आसान तरीका है, वही मेथड सेम। सबसे पहले D1 निकालेंगे A2 माइनस A1 से। ठीक है बच्चों, तो D1 निकालते हुए A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 3.2 माइनस A1 की वैल्यू बच्चों माइनस 1.2। जब भी कोई बच्चों माइनस की वैल्यू आती है, कोई पद अगर हमारा माइनस का है, तो आप वहां पे ब्रैकेट लीजिए, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, माइनस के 3.2 माइनस माइनस बच्चों प्लस 1.2, विपरीत चिन्ह बच्चों तो माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस वाले ज्यादा है इसलिए, तो ये कितना बचेगा बच्चों माइनस के 2.0। D1 की वैल्यू है बच्चों माइनस के 2.0। इस तरह से फिर D2 की वैल्यू निकालिए बच्चों, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के 5.2 माइनस A2 की वैल्यू है बच्चों माइनस के 3.2। ब्रैकेट लेके करोगे तो बच्चों मिस्टेक कम होगी। ठीक है, D2 की वैल्यू माइनस के 5.2 माइनस, यहाँ पे देखो देख सकते हो D1 बराबर किसके है D2 के, लिखेंगे चूंकि D1 इज इक्वल टू D2, इसलिए दी गई सूची क्या होगी बच्चों, एक दी गई संख्या सूची एक AP होगी। अब AP है तो बच्चों अगले पद तो ज्ञात करने पड़ेंगे और सारवांतर ज्ञात करना पड़ेगा। सारवांतर, तो सारवांतर बच्चों यही जो भी हमारा आया दोनों इक्वल है। D बराबर किस माइनस के 2.0, पॉइंट लगा देना बच्चों, कभी इसको 2 को 20 कर दो। अब अगले 3 पद याद करते हैं, अगले 3 पद। A4 तक बच्चों में पता है, A5 हम निकालेंगे A प्लस 4D, A6 निकालेंगे बच्चों A प्लस 5D और A7 निकालेंगे बच्चों A प्लस 6D से। देखो 2 मैं निकालता हूँ, 1 तुम निकालना। ठीक है, A5 की वैल्यू एक कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस के 1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना है बच्चों 2.0, कैसा बच्चों माइनस का। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, माइनस के 1.2 ऐसे ही और प्लस माइनस माइनस के 4 दूनी 8.0, कितना होगा बच्चों माइनस के 9.2। A5 कितना है बच्चों हमारे पास माइनस के 9.2, इसे निकालेंगे बच्चों माइनस के 1.2, ये A की वैल्यू है प्लस 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के 2.0 माइनस 1.2, ये ऐसे ही इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा माइनस के 10.0 और यह सोल्व करेंगे तो जाएगा बच्चों माइनस के 11.2। A7 की वैल्यू बच्चों तुम निकालो। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, इस यहाँ पे A की वैल्यू रखनी है, D की मल्टीप्लाई करनी है और फिर जोड़ घटा देना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लाओ तो पानी लाओ भाई, थैंक यू। और बस देखो बच्चों, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन सेम है, लेकिन बच्चों आपको घबराना नहीं है, सभी इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पढ़ना है तो बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो बात है, नंबर लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप मैथ में अच्छे होंगे। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है, ये बात हकीकत। ठीक है, ये ध्यान देना है। A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के 10, A2 की वैल्यू माइनस के 6, A3 की वैल्यू माइनस के 2 और A4 की वैल्यू बच्चों 2। ठीक है, फिर हमें पता करना है कि ये AP है या नहीं। AP ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वही D1 की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस 6 माइनस A1 की वैल्यू माइनस के 10, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस के 10 और ये अलग अलग चिन्ह है बच्चों तो घट जाएंगे, ज्यादा वाला चिन्ह तो चिन्ह आ जाएगा 4।
D1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। उसी तरह से फिर बच्चों D2 निकाल लेंगे। D2 की वैल्यू हमारे पास A3 माइनस A2, इससे हम D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A3 की वैल्यू -2 माइनस A2 की वैल्यू -6। ठीक है बच्चों, D2 की वैल्यू भी कितनी आएगी यहाँ से 4। अब चूंकि फिर से दोनों बराबर है, फिर हमें आगे करना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि D1 बराबर किसके बच्चों D2 के, इसलिए दी गई संख्या सूची एक AP होगी। एक AP है। ठीक है, अब ये AP है तो हमें इसका सार्वंतर और अगले 3 और पद ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर से कहते हैं, पहले सार्वंतर लिख लेते हैं। सार्वंतर इसका है, कितने कितने का अंतर चला है बच्चों 4 4 प्लस 4 का D बराबर कितना 4। अगले 3 पद A4 तक हमें पता है। A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस में 4D। A की वैल्यू कितने बच्चों हमारे पास -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितने बच्चों हमारे पास 4, तो -10 4 चौक 16, कितना बचा बच्चों 6। A5 की वैल्यू कितनी 6। ऐसी तरह A6 की वैल्यू निकालेंगे। A प्लस में 5D, A की वैल्यू बच्चों -10 प्लस 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, -10 प्लस 5 चौक 20, 20 में तो 10 गए 10। A6 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10। इसी तरह से फिर A7 की वैल्यू निकाल लेंगे। A प्लस 6D बच्चों A7। A1 की वैल्यू कितनी है -10 और 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 4। A7 की वैल्यू आती है -10 प्लस 6 चौक 24 और A7 बराबर कितना है बच्चों प्लस के 14। ठीक है, तो देखो 4 4 का अंतर चल रहा है, 6 4 10 4 14, सार्वंतर कितना हमारा 4। ये क्वेश्चन सोल्व, आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर का पेपर में लग जाता है। पूछ सकता है कि आपको सार्वंतर क्या है, कि AP है या नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।